सबसे पहला काम, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या है इसका गुणा अचर पद से। 4 का गुणा 9 से, 9 चौ 36। अब हमारे पास आ गई संख्या 36। अब 36 के हमें गुणनखंड करने हैं, वो भी इनका चिन्ह ध्यान में रखते हुए। 36 आया कैसा है? प्लस का। इसका मतलब 36 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिन्हें जोड़ने पर मध्य पद आ जाए। अगर यही 36 माइनस का आया होता तो ऐसे गुणनखंड करते जिन्हें घटाने पर मध्य पद आ जाए। 36 के गुणनखंड होंगे कौन से? 12 तिहाई 36 और 12 और 3 15। समझ में आया? अब देखो, या तो दोनों प्लस के होंगे, 12 भी प्लस का होगा, 3 भी प्लस का होगा, तो यहाँ प्लस में आएगा। या तो दोनों माइनस के होंगे, 12 भी माइनस का होगा, 3 भी माइनस का होगा, तो प्लस का 36 आएगा, तो यहाँ पर माइनस का होगा। ध्यान ये रखना है कि अगर प्लस का लाना है तो दोनों प्लस के करेंगे, माइनस का लाना है तो दोनों माइनस के कर लेंगे। बस, बहुत सिंपल है। कैसे? 4x स्क्वायर वैसे रहेगा, 15x को हम तोड़ेंगे कैसे? 12x प्लस 3x। दोनों प्लस में क्यों रखे गए? क्योंकि हमें प्लस में ही लाना है। प्लस 9 बराबर 0। अब दो में कामन, इन दोनों में कामन है 4 और x, यानी 4x। यहाँ बचेगा x और 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, 4 3 12, यानी कि 3 बचेगा। इन दोनों में कामन है सिर्फ 3, तो यहाँ भी बचेगा x प्लस 3 बराबर 0। अब x प्लस 3 कामन अगर लेंगे तो बचेगा 4x प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों का गुणनफल 0, इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 के बराबर होगा। कौन होगा? ना आपको पता ना हमें पता, इसलिए बारी बारी से दोनों को हम मान लेंगे। यदि ये 0 के बराबर होगा तो क्या होगा? x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3, x का एक मान आ गया। ठीक, अगर ये 0 के बराबर होगा तो क्या होगा? यदि 4x प्लस 3 बराबर 0 तो 4x बराबर हो जाएगा -3 और x बराबर -3 बटे x का दूसरा मान आ गया। द्विघात समीकरण है तो चर राशि के 2 मान आएंगे। ठीक, अब यही संख्या अगर माइनस में हो तो क्या करेंगे? 4x स्क्वायर प्लस 15x माइनस का 9 बराबर 0। ठीक, काम तो वही करना है। 4 का गुणा -9 से, 9 चौ 36, अब आएगा माइनस का 36। 4 और -9 का गुणा कराएंगे, यही काम तो करना है। सबसे पहले आएगा -36 और जैसे माइनस में आया, समझ में आ गई बात कि इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं जिन्हें घटाने पर मध्य पद आ जाए। काम तो वही करना है। 4 का गुणा -9 से आया -36, अब -36 के ऐसे गुणनखंड करिए कि जिनको घटाने पर 16 आ जाए। 18 और 2, 18 दूना 36, 18 से 2 घटाएंगे आएगा 16, लेकिन 16 लाना है प्लस में, तो बड़ी संख्या प्लस की, छोटी संख्या माइनस की। जो चिन्ह लाना है बड़ी संख्या उसी चिन्ह की। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18x और माइनस का 2x, -9 बराबर 0। कॉमन 2x यानी 2x, तो बचेगा 2x प्लस 9। इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन ले लेंगे सिर्फ, तो यहाँ भी बचेगा 2x प्लस 9। ठीक, अब 2x प्लस 9 तो 2x माइनस 1 बचेगा। इन दोनों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 बराबर होगा या तो ये होगा। कौन है पता नहीं, इसलिए बारी बारी से मान लेंगे। 2x प्लस 9 बराबर 0, तो 2x बराबर -9, यानी x बराबर -9 बटे 2, एक मान आ गया। और यदि ये बराबर 2x माइनस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा 1, यानी x बराबर 1/2। तो ये है गुणनखंड विधि, बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं।
पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है। एक एक स्टेप आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अगर एक भी स्टेप आपका मिस हुआ तो फिर समझ में नहीं आएगा। पूर्ण वर्ग जैसे ही बनाना हो आपके माइंड में दो फार्मूले आ जाने चाहिए, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यही दोनों में से कोई ना कोई एक आपको बनाना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आपको ये देखना है कि ये वाला जो समीकरण है वो इनमें से किसके जैसा बन सकता है। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इन दोनों में ए स्क्वायर, जहाँ ए है इसमें एक्स है, यानी ए की जगह पर एक्स, एक चीज़ तो मैच कर रही है। बीच में माइनस का 7x और बीच में यहाँ पर 2ab है और यहाँ पर माइनस 2ab है, तो यहाँ बीच वाला जो पद है वो कौन सा है, माइनस का है, यानी मध्य पद माइनस का है। इसका मतलब ये वाला बनेगा। समझ में आ गया कौन सा बनेगा, ये माइनस वाला हमें बनाना है। इसका मतलब इस समीकरण को कुल मिला के इस रूप में चेंज करना है। जब इस रूप में बन जाएगा तो इसे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो सबसे पहला काम करेंगे, इस अचर पद को उधर ले जाएंगे, इसका कोई काम नहीं है, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर माइनस 12। अब हमारे पास दो पद बचे हैं, एक स्क्वायर वाला और एक मध्य पद वाला। अब इन दोनों को क्या करना है, इसके जैसा बनाना है। तो पहला वाला तो हमारा बना बनाया मिल गया, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर बन गया। इसको थोड़ा जूम करके कर लें, ए स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, ये तो समझ में आ गया ना कि बीच में माइनस है तो हमें माइनस वाला ही बनाना है। एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर, ये वाला काम हमारा हो गया। ठीक, बन गया। अब माइनस का 2ab लाना है, तो माइनस का जो 7x है इसे हम माइनस 2ab के रूप में लिखेंगे। कैसे, दो होना चाहिए, दो अपने आप से ले आएंगे, इनटू a होना चाहिए। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, x हो गया 2a, समझ में आई बात, इनटू b कहाँ से मिलेगा, b का मान होता है x का गुणांक बटे 2। ये है b का मान। अगर b का मान निकालेंगे तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, x के गुणांक का आधा होता है b का मान। अब यहाँ x का गुणांक क्या है, 7, x का गुणांक क्या है 7, तो b का मान क्या हो जाएगा, x का गुणांक 7 और बटे 2, तो b का मान आ गया 7 बटे बराबर -12। कोई समस्या किसी को, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख सकते हो गया ए स्क्वायर बन गया। -7x को हमें लिखना है 2ab के रूप में, तो 2 अपने मन से हो या ना हो लिख लिया। a कहाँ से मिला, ये a स्क्वायर है तो ये a बराबर x हो गया, यानी 2 इंटू a यानी 2 इंटू एक्स। अब रही b की बात, तो b का फार्मूला हमने आपको बता दिया, b बराबर होता है x का गुणांक बटे 2। यहाँ पर x का जो भी गुणांक होगा उसका आधा कर देना है, b का मान आ जाएगा। b का मान x के गुणांक का आधा, तो x का गुणांक यहाँ पे क्या है 7, तो ये हो जाएगा 7 बटे 2। ठीक, यानी कि ये वाला काम भी आपका हो गया। अब जो समीकरण है हमारा वो लगभग आधा बन के तैयार हो गया, ए स्क्वायर माइनस का 2ab। देखो ये इस रूप में बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab। अभी एक चीज़ और इसमें कम है, और वो क्या है,
प्लस का बी स्क्वायर। समझ में आ रही ना बात? प्लस का बी स्क्वायर, और बी की वैल्यू क्या है? 7/2। तो अगर हम इसमें 7/2 का स्क्वायर जोड़ दें तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा पूरा पूरा। बात समझ में आ गई? अगर हम 7/2 का स्क्वायर यहाँ पर जोड़ दें इसमें, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस -2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि b की वैल्यू है 7/2। अब अकेले जोड़ नहीं सकते हैं, अगर हमें जोड़ना है तो हम दोनों पक्षों में जोड़ लेंगे। ठीक, तो कमी कौन सी रह गई अब? बी स्क्वायर की। तो बी स्क्वायर लाने के लिए क्या करेंगे हम? दोनों पक्षों में 7/2 का स्क्वायर जोड़ने पर, ठीक, तो ये हो जाएगा अब आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू यानी 2ab प्लस क्या जोड़ना है? 7/2 का स्क्वायर, इधर भी और उधर भी, -12 प्लस 7/2 का स्क्वायर। समझ में आ गई बात? a स्क्वायर -2ab बन गया था, अब प्लस का b स्क्वायर जोड़ना है, तो b का मान है 7/2, तो हम 7/2 का स्क्वायर दोनों साइड में जोड़ देंगे जिससे कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ये बन गया a माइनस b का पूर्ण वर्ग यानी होल स्क्वायर। इधर की कहानी क्या है? -12 और ये 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4, x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। ये 12 चौक 48, माइनस का 48 और प्लस का 49, माइनस का 48 और प्लस का 49/4, x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर कितना आएगा? 1/4। ठीक, अब अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लगेगा, x माइनस 7/2 बराबर हो जाएगा, और अंडर रूट के साथ 2 चिन्ह लगते हैं, प्लस माइनस 1/4। तो ये हो गया x माइनस 7/2 बराबर प्लस माइनस 1/4 का वर्गमूल 1/2। ये क्या आ गया? x माइनस 7/2 बराबर प्लस माइनस 1/2, क्योंकि 1/4 का वर्गमूल आएगा 1/2। अब यहाँ पे 2 चिन्ह हैं, एक है प्लस और एक है माइनस। एक बार प्लस चिन्ह लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। एक बार प्लस चिन्ह लेने पर, तो जब हम प्लस लेंगे तो आएगा x माइनस 7/2 बराबर प्लस का 1/2, है ना? तो x बराबर क्या होगा? ये माइनस का 7/2 उधर चला जाएगा, 1/2 प्लस 7/2, ये आ जाएगा 7 और 1 8/2, x बराबर 4। ठीक, अब एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो x का दूसरा मान आ जाएगा, x माइनस 7/2 बराबर माइनस 1/2। ये हो जाएगा x बराबर माइनस 1/2, माइनस का 7/2 उधर जाएगा, प्लस का 7/2, ये घट जाएगा 6/2, यानी x बराबर वही दोनों मान आ गए, अतः x बराबर 3 और 4। समझ में आई कहानी? तो इस तरह से हम दिए गए द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कर सकते हैं। अब इस द्विघात समीकरण को श्रीधराचार्य सूत्र से हल करना है। सबसे पहला काम a, b और c का मान निकालना।
तो कैसे निकलेंगे, जब हम इसकी तुलना करेंगे। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a की जगह पर क्या है 1, a बराबर हो गया 1, b की जगह पर क्या है -13, b बराबर हो गया -13, c की जगह पर क्या है 40, तो c बराबर हो गया 40। a का मान 1, b का मान -13 और c का मान 40। अब श्रीधराचार्य सूत्र से x बराबर याद हो गया सबको, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपान 2a, मान रखेंगे -b का मान -13, तो माइनस पहले से लगा है और मान इसका -13, प्लस माइनस √b² यानी -13 का स्क्वायर -4ac, a का मान 1 और c का मान 40, नीचे 2 इंटू a का मान 1, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस का गुणा प्लस प्लस का 13 प्लस माइनस 13 का जब स्क्वायर करेंगे आएगा 169 यानी 169, और ये आ जाएगा 4 चौक 16 यानी माइनस का 160 बटे 2, तो x बराबर 13 प्लस माइनस 169 से 160 घटाएंगे आएगा 9। अब 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3, ये x बराबर आ जाएगा 13 प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3 बटे 2। अब एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे, बस काम आपका हो जाएगा। प्लस चिन्ह लेने पर तो क्या होगा, x बराबर इसमें से केवल प्लस लेंगे, 13 प्लस 3 बटे 2, 13 3 16, 16 बटे 2 कट जाएगा 8, यानी x बराबर आ गया 8। एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, तो x बराबर क्या आएगा 13 माइनस 3 बटे 2, 13 में से 3 गया 10, 10 बटे 2 बराबर 5, यानी x बराबर आ गया 5। दो मान आ गए x के, x बराबर 5 और 8। समझ में आ गया। तो श्रीधराचार्य सूत्र बहुत आसान है, इसका निगमन भी अच्छे समझ में आ गया होगा और इसका यूज कैसे करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा।